सबका साथ, सबका विकास। पिछले 10 साल में ये चार लफ्ज केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने एक मंत्र की तरह इस्तेमाल किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है कि उनकी सरकार देश के सभी लोगों को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या इस साथ और विकास का फायदा अल्पसंख्यकों या माइनॉरिटीज तक पहुंच रहा है? मुसलमान, जो देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, सबका साथ सबका विकास में खुद को कहां खड़ा पाता है? इस पतली सी गली के घरों के बीच एक बड़े से कमरे में चल रहा ये मदरसा एक स्कूल के नाम से चलाया जा रहा है। हकीकत बात है कि कुछ मदरसे जो है मदरसों के नाम पर नहीं चलाए जाते, क्योंकि लोग मदरसे के नाम पे अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। तो इसीलिए कुछ लोग जो है स्कूल के नाम पर चलाते हैं ताकि बच्चे एडमिशन कर सकें। मदरसों के नाम पे लोग सोचते हैं कि वहाँ पर सिर्फ दीनी तालीम ही दी जाती है। 35 साल की उसलूब पिछले कई सालों से मुरादाबाद के इस मदरसे में पढ़ा रही हैं और अब परेशान हो चुकी हैं। 7 साल से हमारी तनख्वाह रुकी हुई है। हमारा केंद्र सरकार से भी हिस्सा आता था और राज्य सरकार से भी। तो 7 साल से ना तो हमें केंद्र सरकार ने कोई पैसा दिया है और 8-10 महीने से राज्य सरकार ने भी हमारा पैसा रोक लिया है। इस मदरसे में पहली से 8वीं कक्षा के करीब 65 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान हैं। केंद्र सरकार की तरफ से आ रही फंडिंग के रुक जाने के बाद इस मदरसे को चलाए रखना इन शिक्षकों के लिए एक चुनौती बन गया है। परेशान होते हैं हम लोग, अपना घर का खर्च नहीं निकाल पाते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको मैं सिलाइयाँ कर कर पालती हूँ। मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलता। ये हालात क्यों बने, ये समझने के लिए हमने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बजट दस्तावेज खंगाले। ये दस्तावेज बताते हैं कि साल 2021 और 2024 के बीच माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के मदरसों के लिए दिए जाने वाले पैसों में भारी गिरावट आई। जहां साल 2021-22 में मदरसों को 174 करोड़ रुपए दिए गए, वहीं साल 2022-23 में मदरसों के लिए केंद्रीय बजट घटकर 160 करोड़ रुपए रह गया। सबसे बड़ी गिरावट साल 2023-24 में आई, जब यह बजट घटाकर महज 10 करोड़ रुपए कर दिया गया और मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 में मदरसों के लिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए रखे गए हैं। साल 2021 से पहले ये फंड एचआरडी मंत्रालय से आता था। 2014 से 2021 के बीच एचआरडी मंत्रालय ने मदरसों के लिए 120 करोड़ रुपए से लेकर 375 करोड़ रुपए तक का बजट निर्धारित किया था। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के मुताबिक राज्य में करीब 25,000 मदरसों में 27 लाख बच्चे पढ़ते हैं। राज्य के कई मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों से हमने पूछा कि फंडिंग में की गई कटौती की वजह वो क्या मानते हैं। शायद वो धर्म के चश्मे से देखते हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता का प्रतीक है। हमारे यहाँ तमाम हिंदू टीचर हैं और हिंदू बच्चे भी हैं जो मॉडर्न एजुकेशन को लेते हैं, और हमारे यहाँ मॉडर्न एजुकेशन किसी धर्म के आधार पर नहीं दी जाती है। आज मदरसों के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा दिया है सरकार ने कि मदरसों में आतंकवादियों को पढ़ाया जाता है। टारगेट कर दिया जाता है कि मदरसों में राष्ट्रीय गान नहीं होता है, मदरसों में वंदे मातरम नहीं होता है, मदरसे आतंकवादियों को पढ़ाते हैं, मदरसे ये करते हैं, मदरसे वो करते हैं। वो समझ रहे हैं कि इस्लामिक एजुकेशन है, कंजर्वेटिव लोग हैं, बस यहाँ पर वही चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो इस्लामिक कल्चर है, और ये हम यहाँ पर पढ़ करके बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन साइंस मैथ वगैरह कोई खास नहीं पढ़ाई जा रही, ऐसा उनका सोचना है। इफ्तिखार अहमद जावेद उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन होने के साथ साथ बीजेपी के माइनॉरिटी फ्रंट के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। हमने मदरसों के इस सूरत हाल को समझने के लिए उनसे बात की। सबका साथ सबका विकास, जैसे कि लोगों की आवाज बन रहे हैं, सबके आवाज बन रहे हैं, मुसलमानों के आवाज बन रहे हैं, ज्यादा आवाज बन रहे हैं। इलाज होने हैं, सबके इलाज हो रहे हैं, मुसलमानों ज्यादा इलाज हो रहे हैं। या दवा मिलनी है, या आयुष्मान योजना है, या तमाम गैस कनेक्शन हैं, या जो है कोविड में राशन वगैरह मिला, जब वैक्सीनेशन हुआ, इस सब में तो मुसलमानों को बहुत सुविधाएं मिली और बढ़ चढ़ हिस्सा लिए। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो मुसलमानों को आवाज ज्यादा मिले, तो ये जनरल चीजें तो अच्छी चल रही हैं। लेकिन जो पूरे उसके धर्म से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, मदरसा कोई और धर्म के लोग नहीं खोल सकते, मुसलमान ही खोल सकता है, तो उनको सुविधा देने की बजाय कुछ न कुछ जांच, कुछ न कुछ सर्वे, कुछ न कुछ चीजें, ये सब चीजों से देख के लगता है कि मदरसों के मामले में तो ये नारा फेल कर गया है। मदरसे ऐसे है नहीं जिस तरह दिखाया जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि फंडिंग की कमी मदरसों के लिए बड़ी दिक्कत बनती जा रही है। मदरसास का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इंस्टीट्यूशन बंद तो नहीं होंगे, मुझे ये पूरी उम्मीद है, लेकिन हाँ थोड़े दिन के लिए उनका क्वालिटी सफ़र करेगा, इसलिए कि जो मॉडर्न सब्जेक्ट के पढ़ाने वाले टीचर्स थे, चाहे वो साइंस पढ़ा रहे हों, मैथ्स पढ़ा रहे हों, इंग्लिश पढ़ा रहे हों, तो हाँ उनकी सैलरीज नहीं मिलने की वजह से वो छोड़ देंगे। लेकिन सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों का कहना कुछ और है। 225 स्कीम है देश के आम नागरिकों के लिए, उनमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि मिनॉरिटी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। एंड देयर आर 15 अदर स्कीम स्पेशली फॉर मिनॉरिटीज। इफ एनी इंडियन कैन गेट द हेल्प ऑफ 225 स्कीम, a minority person is capable of using 240 schemes. तो ये एक false propaganda क्रिएट किया जा रहा है। The schemes are available in plenty for every citizen of India. हमें जो मदरसा एजुकेशन है इसको मॉडर्नाइज करना होगा। गवर्नमेंट इज विलिंग टू स्पेंड एनी अमाउंट ऑफ मनी फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा, जहाँ सभी लोग आगे एजुकेशन में, धर्म की भी जाए, अलग से बैठ के ना हो, सभी लोगों के बच्चे जैसे कैथोलिक स्कूल में है ऐसे मदरसा स्कूल भी इतने बढ़िया बन जाएं जिसमें लोग आ सके। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे निजी मदरसे भी चल रहे हैं जिन्होंने कभी सरकार से कोई फंडिंग नहीं ली। ऐसा ही एक मदरसा हमने रायबरेली में देखा। अगर हम उससे ऐड लेंगे तो उनके ऐसे भी मुतालबात हो सकते हैं जो हो सकता है हमें पसंद ना हो, इसलिए कि खालिस हमारे यहाँ धार्मिक तालीम होती है, मजहबी तालीम होती है, और उसमें अगर कुछ और रद्द-बदल करना चाहें, उसमें तब्दीली करना चाहें तो हमें पसंद नहीं आ सकता। सरकारी फंडिंग में साल दर साल हो रही गिरावट के चलते देश भर के हजारों मदरसे बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। सवाल चाहे अध्यापकों की तनख्वाहें देने का हो या बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी सुविधाएं जुटाने का, इन मदरसों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन मदरसों ने कभी सरकारी फंडिंग नहीं ली, उनका कहना है कि वो खुशकिस्मत हैं कि वो सरकार पर निर्भर नहीं रहे, वरना आज उनका वजूद खत्म होने के कगार पर पहुंच जाता। बात सिर्फ मदरसों तक सीमित नहीं है। साल 2022 में केंद्र सरकार ने एक ऐसी फेलोशिप को खत्म कर दिया जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों के लिए एक जीवन रेखा जैसी थी। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के बारे में मुझे जब मैं एमए में इनरोल्ड हुआ था जाकिर हुसैन कॉलेज में, तब पता चला कि ये एक फेलोशिप है जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए आगे पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए मिलती है। चूँकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और मुझे ज़रूरत थी पैसों की, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बेहतर हो सकती है। मेरा तो ये मानना है कि अगर ये फेलोशिप मुझे न मिली होती तो शायद मैं अभी पीएचडी नहीं कर रहा होता, तो मुझे कुछ काम करना पड़ता और रिसर्च को छोड़ना पड़ता। 28 साल के तौहीद दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में पीएचडी कर रहे हैं। साल 2022 में जब केंद्र सरकार ने आखिरी बार मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के लिए लोगों को चुना, तो उसमें तौहीद शामिल थे। फेलोशिप मिलने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सका हूँ, थोड़ा बहुत मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर पाता हूँ जितना भी मुझसे हो पाता है। उसके बाद मैं रिसर्च कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, और जो मुझे कुछ और चीज़ें पढ़नी हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो इसी दौरान, तो मैं वो भी कर पा रहा हूँ। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को बंद किए जाने के बाद कई विरोध प्रदर्शन भी हुए। इस फेलोशिप के बंद होने से जहाँ तक मुस्लिम कम्युनिटी का सवाल है, इसमें बहुत हताशा बढ़ी है रिसर्च को लेकर, क्योंकि ये एक उम्मीद की तरह थी ये फेलोशिप। तो बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे, लेकिन एकदम से जो बंद हुई ये फेलोशिप, तो मेरे कई दोस्त हैं, जानने वाले जूनियर्स हैं जो पढ़ रहे थे, उन सब ने रिसर्च की तरफ से मुंह मोड़ लिया। हमने इस फेलोशिप की अहमियत को समझने की कोशिश की। ये योजना माइनॉरिटीज़ के उन उम्मीदवारों के लिए थी जो फुल टाइम एमफिल और पीएचडी कर रहे थे। साल 2014-15 और 2021-22 के बीच इस योजना के तहत 6,722 उम्मीदवारों को इस फेलोशिप के लिए चुना गया। आंकड़ों के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर उम्मीदवार मुसलमान थे। इसी अवधि में इन उम्मीदवारों को करीब 738 करोड़ रुपए की फेलोशिप दी गई।
इस फेलोशिप को बंद किए जाने की वजह बताते हुए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने संसद में बताया था कि चूंकि ये फेलोशिप सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए चलाई जा रही कई अन्य फेलोशिप योजनाओं के साथ ओवरलैप होती है और चूंकि अल्पसंख्यक छात्र पहले से ही ऐसी योजनाओं के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सरकार ने 2022-23 से इस फेलोशिप को बंद करने का फैसला लिया है। पर बात सिर्फ इस एक फेलोशिप के बंद हो जाने की भी नहीं है। पिछले कुछ सालों में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का दायरा घटाकर उसे सिर्फ कक्षा 9वीं और 10वीं तक सीमित कर दिया। साथ ही माइनॉरिटीज के लिए चलाई जा रही उस नई उड़ान योजना को खत्म कर दिया गया, जिसका मकसद अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी में मदद करना था। केंद्र सरकार ने उस मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को भी बंद कर दिया, जो मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रही थी। गौरतलब है कि पिछले दशक के पहले 6 सालों में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का बजट लगातार बढ़ा, लेकिन साल 2023-24 में इस बजट में करीब 40% की कटौती कर दी गई और ये घटकर 3097 करोड़ रुपए रह गया। मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 में इस मंत्रालय का बजट 3183 करोड़ रुपए रखा गया है, जो साल 2014-15 के बजट से भी कम है। अगर सभी का विकास होना था तो फिर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के पैसे घटाए क्यों? अगर घटाए तो बताते कि यहाँ पर इतना घटा है और इतना ही यहाँ पर हमने बढ़ाया है, कहीं और पर बढ़ाया है, और इतने माइनॉरिटी के लोगों को स्कॉलरशिप मिली थी, अब इतनों को मिल रही है। तो अगर 100 को मिलती थी, आज 500 को मिल रही है, तो किसको शिकायत होती? पैसा ज़्यादा हो या कम हो, किसको शिकायत होती? कई सरकारी रिपोर्ट्स में ये माना गया है कि जहां बात विकास की आती है, वहां अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुसलमान, कई क्षेत्रों में काफ़ी हद तक पिछड़े हुए हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की योजनाओं का मकसद इसी पिछड़ेपन से निपटना था, लेकिन पिछले दशक में इस मंत्रालय के बजट में लगातार गिरावट आती गई और माइनॉरिटीज़ के लिए चलाई जा रही कई ज़रूरी स्कीम्स को या तो बंद कर दिया गया या उनके दायरे को घटा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि इन योजनाओं से माइनॉरिटीज़ को जो मौके मिल रहे थे या मिल सकते थे, वो अब ना के बराबर रह गए हैं। तो सवाल वही है, सबका साथ सबका विकास में भारत के मुसलमान खुद को कहां पाते हैं? हमें भी यही लगता है कि हम मुसलमान हैं, इसलिए हम लोगों को इस बात की सज़ा दी जा रही है। जब माइनॉरिटी कम्युनिटी को देखते हैं और हम अपनी मिनिस्ट्री को देखते हैं, तो कथनी और करनी में बहुत अंतर हमें नज़र आता है। हम ये चाहते हैं कि मदरसे के बच्चे जो हैं, उनके एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। तो क्या वो इसी तरीके से मदरसे के बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं? ये नारा दिया जाता है सबका साथ सबका विकास, तो शायद उसमें मुसलमानों को शामिल ही नहीं किया जाता है। ऐसा महसूस होता है, हमें एहसास है, और इससे बड़ी तकलीफ भी हमको है। इन आवाज़ों को गौर से सुने तो लगता है कि देश के विकास की कहानी में मुसलमान अक्सर खुद को हाशिए पर पाते हैं। चुनौती यही सुनिश्चित करना है कि देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी इस विकास यात्रा में सिर्फ एक दर्शक बनकर न रह जाए। वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवाज अहमद के साथ राघवेंद्र राव, BBC।